नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे कि अंधेरे में तीर नहीं चलाना है। माने हमको जो चीज़ समझ नहीं आता या हमें जिसके बारे में जानकारी नहीं है, हमको उस चीज़ में हाथ डालने से पहले सोच लेना है, समझ लेना है और अपने से श्रेष्ठ और एक्सपर्ट जो उस क्षेत्र में एक्सपर्ट हो उनसे सलाह लेके उस चीज़ को अप्लाई करना है दोस्तों। लेकिन अनगिनत लोग जो इस इस दुनिया में अपने संपत्ति को, पैसे को, धन को, दौलत को, अपनी कमाई को खो देते हैं, तो उसका मैक्सिमम कारण होता है कि वो अंधेरे में तीर चलाते हैं। और उससे सबसे बड़ा कारण, दूसरे नंबर का जो कारण है, वो दूसरे के कंधे में रखकर तीर चलाते हैं। अब वो तो अंधे का चेला और अंधे का गुरु दोनों ही डूबेंगे, चेला गुरु दोनों ही डूबेंगे। तो हमें सही रोशनी में यानी ज्ञान की रोशनी में इस कार्य को करना है। अभी ये क्वेश्चन उठता है कि ये जो दुनिया है, इस दुनिया में अनगिनत तरह के लोग हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त करते हैं, आकर्षित करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं दोस्तों जो उस धन को यानी पाने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और उस धन को प्राप्त नहीं कर पाते। डेली अपने जीवन का गुजारा करने के लिए भी स्ट्रगल होता है। इसके अपोजिट एक केस आपने भी और देखा होगा। जो लोग होते हैं इस धरती पर, इस वर्ल्ड में, आप देखेंगे किन्हीं के पास प्रचुर मात्रा में सारे कुछ है, पर वो खुश नहीं है, उसका फैमिली खुश नहीं है, उसके स्वास्थ्य में तकलीफ है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास सीमित संसाधन है परंतु वो बहुत खुश रहते हैं। उन्हें देखकर कहते हैं कई लोग कि ज़्यादा पैसा नहीं होना चाहिए, कुछ लोगों का कहना है कि कम पैसा होना चाहिए, सीमित होना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है। देखेंगे आपके ज़्यादा पैसा होना भी वैसा ही तनाव का कारण होता है जैसे कि पैसे का कम होना। तो बात यहाँ पैसे का ज़्यादा होना या कम होना नहीं है। बात यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि अंदर में आपका सॉफ्टवेयर कैसा है। यानी अगर आपका सॉफ्टवेयर अच्छा है, तो आपने अगर काबिलियत जनरेट किया है, आपने मेहनत किया है, तो उस संपत्ति को पाने के लिए, उस कमाई को, उस अर्निंग को, उस नाम फेम को पाने के लिए आप टॉप पे पहुंच जाएंगे। आप टॉप पे पहुंच तो जाएंगे, लेकिन अगर आपने सही ढंग से काबिलियत, डिसिप्लिन, साइंस, टेक्निक को नहीं सीखा है, तो पुनः आपने देखा होगा दुनिया में लोग ऊपर पहुँच पुनः नीचे आ जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नीचे से ऊपर चल जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं ऊपर से नीचे, चक्र चलते रहता है। आपको फोकस करना है कि आपको कहाँ जाना है। और सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि अगर आपको टॉप करना है, आपको आगे बढ़ना है, तो आगे तो बढ़ना ही है, लेकिन सही ढंग से बेस को मजबूत करके ही आगे बढ़ना है। अगर आप बेस को आगे मजबूत नहीं करेंगे और आगे बढ़ भी जाएंगे तो पुनः नीचे आ जाएंगे। और सही ढंग से आपने काबिलियत जनरेट किया दोस्तों, तो पुनः आप देखेंगे कि आप ऐसे अपसाइड रहेंगे और हमेशा आप बने रहेंगे। मार्केट में ऐसी कई कंपनी है, कई ऐसे लोग हैं जो हमेशा से रिचनेस को हैं और रिच रहते हैं। तो मेरा और हमारी टीम का ये दायित्व है दोस्तों कि आपके जीवन में जो वित्तीय साक्षरता का होना बहुत जरूरी है। लोगों को वित्तीय साक्षर नहीं होने के कारण काफ़ी चीज़ों में बहुत तकलीफ देखना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि वो अपने पैसे को, अपनी संपत्ति को एक छोटे से नासमझी के डिसीजन से खो देते हैं। और अच्छा अगर डिसीजन हो, अच्छा निर्णय हो और वो अपने इमोशन और लॉजिक से हो, तो आबाद भी हो जाते हैं और कुछ बर्बाद भी हो जाते हैं। तो वित्तीय साक्षरता का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो स्कूलों कॉलेजों में हम जो पढ़ते हैं वो हमारे व्यक्तिगत लाइफ में, इस समाज में काम वो बहुत ही कम मात्रा में आते हैं। ज्ञान अलग होता है, एजुकेशन अलग होता है। तो सीखते तो हमेशा हमको रहना है। और क्यों सीखना ज़रूरी है, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों सीखना ज़रूरी है? क्योंकि आप जो है ना, आप और आपका परिवार, इन सब का भविष्य आपके एक डिसीजन पर होता है। आपके एक वित्तीय निर्णय से आपका परिवार और आप बर्बाद भी हो सकते हैं और आबाद भी हो सकते हैं। तो हमेशा सीखते रहना है, समझते रहना, उसको अप्लाई करते रहना है, मार्केट में अपडेट होते रहना है। लेकिन मैं जब सीखने पे इतना जोर देता हूँ, क्योंकि हमको अंधेरे में तो तीर नहीं लगाना। क्योंकि अगर आपका चश्मा धुंधला है या आपकी आई में प्रॉब्लम है, तो बाहर आपको साफ सुथरा दिखेगा नहीं। तो आपके इस मस्तिष्क के अंदर, आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड्स के अंदर साइंटिफिक तरीके से आपको देख करके, समझ करके देखना है कि नहीं ये डिसीजन है। तो आपको लगता है कि आपको वो साइंस जानना है, समझना है, तो बिल्कुल हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए इसे, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर पुश कर दीजिए, दबा दीजिए। क्यों? ताकि आपको हर बार जो जानकारी चाहिए हो अपने आप मिलते रहे। और ये जो डिसीजन होता है, जैसे कि एग्जाम्पल, कुछ ऐसे लोगों के चक्र में भी आप ना पड़े, ऐसे चक्रव्यूह में ना पड़े जो आपको केवल लूटते, जो पैसे से मतलब रखते। फॉर एग्जाम्पल एक स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि एक डॉक्टर के पास एक पेशेंट जाता है, मरीज जाता है। उसका कहना है, सर मुझे बहुत प्रॉब्लम, प्लीज़ मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकालिए। डॉक्टर कहता है, दुनिया में लोगों को प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम? मुझे भी प्रॉब्लम, सबको प्रॉब्लम तो रहती ही है, सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी।
तो मरीज का कहना है, पेशेंट का कहना है, सर कैसे होगी? तो उनका कहना रहता है कि हर महीना आप इधर आते रहिए, आपको साल भर के अंदर ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो मरीज का कहना होता है सर इससे मेरी प्रॉब्लम तो नहीं दूर होगी, आपकी प्रॉब्लम जरूर दूर हो जाएगी। तो कुछ लोगों से आप बच के रहिए। और सबसे मैं ये इस वीडियो को आपने इतना निरंतर देखा, इतना प्यार बनाते रहा, लोगों तक भी जरूर शेयर करिए, क्योंकि ये जो नॉलेज, ये ज्ञान किसी के पास पहुँचेगा तो एक बहुत ही बड़ा पुण्य का काम आपके पास होगा। देखिए, धन दौलत देना से इम्पोर्टेंट होता है उसे हमेशा के लिए ज्ञान दे देना। यानी किसी को अगर कुछ फूड खाना हो, या किसी प्रकार का फिश खाना हो, या किसी प्रकार का वेज नॉन वेज खाना हो, या जीवन में अपनी ज़रूरत और परिवार की ज़रूरत दोनों को पूरा करना है, तो उसको 1 दिन 2 दिन 4 दिन 1 महीने 2 महीने के लिए खाना आप खिला सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसको साक्षर कर दिया, आपने उसको समझदार बना दिया, तो आपने ज़िंदगी भर के लिए उसको खुद का जीविका उपार्जन करने का एक गुण और एक कला दे दी। ये ज्ञान के माध्यम से हो सकता है दोस्तों। साक्षर होना, वित्तीय साक्षर होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है दोस्तों। धन्यवाद, आपने प्रेम पूर्वक इतने देर तक हमारे वीडियो को देखा, समझा, सुना, इसके लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।